पीटीआई ने कोई कसम खाई है कि जो उन्होंने कहना है उससे उन्हें बैक ऑफ कर जाना है। इनके लीडर जो हैं वो इल्ज़ाम जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट पे लगाते थे, साबिक आर्मी चीफ लगाते थे, वहाँ एक बंदे पे इल्ज़ाम लगाते थे जो कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने वो वज़ीर दाखिला है। वो आज गए हैं तो वो तो टोन ही और मतलब ये अली मीन गंडापुर उनको काफ़ी टारगेट करते थे, आज उनको रिसीव भी किया। मोहसिन नकवी साहब को एज़ इंटीरियर मिनिस्टर आप क्या एक्सपेक्टेशन उनसे आपकी? निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे काम जो हैं वो किए उस 1 साल के टेन्योर में, जिससे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा, लोगों ने देखे भी। अब पाकिस्तान में होता ये कि कोई एक चीज़ करने के लिए कोई एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। बस ऐसा कोई है नहीं कि जी मोहसिन नकवी शायद नहीं चाहता था कि वो 1 साल तक वो रहे, वो चाहता था शायद, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे पूरी एक थ्योरी होती है, एक सिस्टम होता है। बहुत सारी इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो गए हैं कि नहीं अब की बार इवन हमें विद नवाज शरीफ साहब नहीं, एक्चुअली नवाज शरीफ साहब वाज टोल्ड और डिस्कस उन्होंने करते अपनी हैं। कुर्बानी दे दी। वही तो मैं कह तो रहा हूँ। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। और अब की बार जो असेंबली में आए हैं पीटीआई के लोग, उनमें 50+% यानी 53% गालिबन या 57% इफ आई एम नॉट रॉन्ग नए चेहरे हैं। उसमें ज्यादातर तादाद वुकला की है। हुकूमत के आते ही पता चल गया कि ऑपोजिशन जो है ना वो बड़ी टफ है, तो ये काम तो ऐसे होने वाला नहीं, तो फिर लेट्स डू इट दिस वे। खान साहब का भी कमाल देखें, फवाद चौधरी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, फवाद चौधरी को आड़े हाथों ने लिया, फिरोज लाई की ज्वाइनिंग पीटीआई के अंदर कराई है फवाद चौधरी के हाथ में। ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वी ऑल नो के ये इदारों में भी होती है। बाय द हाँ वे, बिल्कुल। इदारों से मुराद ये है कि मीडिया हाउसेस में भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बताएं मेरे महबूब लीडर हाँ, जो इस वक्त जेल में है, कैदी नंबर 804, हमें बातें सुनाते रहे कि मरूसी सियासत को मैं खत्म करने आया हूँ, मरूसी सियासत होनी ही नहीं और फिर चाहिए। केपीके में सारी अभी देखें वही आप, वही देखे ना, भांजे उसको भतीजे। छोड़ चलो केपी की बात आपने की बिल्कुल, उसमें तकरीबन किसी का भाई है तो किसी का भांजा है तो किसी वो का भतीजा मैरिड पे हैं, वो कहते हैं ऑन है। अच्छा मैरिड अगर अच्छा बहन भाई भी हो अच्छा तो। वो अगर हो तो सही है, हाँ, अगर पीटीआई करे तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हसन नकवी शो की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। आज इन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्हें अभी जर्नलिज्म में आए हुए तो 8 से 9 साल ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। पहले उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग भी की, बाद में वो नजम सेठी साहब के साथ, एक बड़े जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी साहब, उनके साथ को होस्ट बनी। उसके बाद शी नेवर लुक बैक, फिर एक्सप्रेस में प्राइम टाइम टॉक शो किया और अब एक न्यूज़ के साथ मुंसलिक है, वहाँ पे अपना टॉक शो कर रही हैं और बड़ी फेमस एंकर बन गई हैं। कैसी हैं फरवा, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ हसन, आप सुनाएं कैसी तबीयत बेहतरीन। आपकी? ठीक है? आपने इतना फर लंबा पर्चा जो है ना वो तारीफों का खोल दिया, लगा नहीं, दिया। मैं दिल से बात करता हूँ, आपको बताइए मेरा। नहीं नहीं, तो दैट्स ठीक, ग्रेट। अब ये बताइए कि ये पीटीआई ने कोई कसम खाई है कि जो उन्होंने कहना है उससे उन्हें बैक ऑफ कर जाना है। ये चीफ मिनिस्टर जो हैं केपी के, अली मीन गंडापुर साहब, आपको याद होगा इन्होंने जब चीफ मिनिस्टर बने तो उसके बाद इन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल इमरान खान से खड़ा हूँ, और बुरा भला उन्होंने कहा, उनकी ज़ुबान भी अक्सर ज़ुबानी हो जाती है। वज़ीर-ए-आज़म के बारे में भी उनकी कमेंट्स को अच्छे नहीं थे। फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर को तो अक्सर वो बहुत ही गैर इखलाकी बातें करते थे। फिर हमने देखा कि वो अपने फंड्स को रिलीज़ कराने के लिए चले गए और उन्होंने एहसन इकबाल के साहब के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, जिसमें हाँ, कोई इम्प्रेशन भी नहीं दिया कि कोई मसला है। हाँ, वो इनके लीडर जो हैं वो इल्ज़ाम जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट पे लगाते थे, साबिक आर्मी चीफ पे लगाते थे, वहाँ एक बंदे पे इल्ज़ाम लगाते थे जो कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहे, और उन्होंने 1 साल में, हम सब बेशक उनके नाकदीन भी अब मानते हैं, उन्होंने काम बहुत कराया और बड़े अच्छे तरीके से काम किया। वो वज़ीर दाखिला हैं। वो आज गए हैं तो वो तो टोन ही और मतलब ये अली मीन गंडापुर उनको काफ़ी टारगेट करते थे, आज उनको रिसीव भी किया फिर वहाँ पे, क्योंकि टेररिज्म एक्टिविटीज़ को सद्देबाब करने के लिए सीटीडी को भी वहाँ पे बिल्कुल इम्प्रूव। ऐसे। तो कैसे देखती हैं आप? एक तो उनके मेयर्स कैसे दिए जा रहे हैं, हम्म मोहसिन नकवी साहब को एज़ इंटीरियर मिनिस्टर, आप क्या एक्सपेक्टेशन उनसे आपकी? आपको लगता है जैसे वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का डिलीवर कर पाए? दूसरे पीटीआई का क्या सीन है यार? आई थिंक फर्स्टली आई विल कमेंट ऑन मोहसिन साहब्स अपॉइंटमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक तो वो निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे काम जो हैं वो किए उस 1 साल के टेन्योर में, जिससे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा, लोगों ने देखे भी। अब उसके हम उन चीज़ों में नहीं जाते हैं कि वो कैसे आईनी तौर पे बन सकते थे, नहीं बन सकते थे। ज़रा उसके पीछे बहुत एक लंबी स्टोरी है। उसके बाद उनका वर्ज़न उनके पास भी है कि बहुत सारे इंटरनेशनल हाँ, प्रेसिडेंट्स भी थे, और जब एक अगली हुकूमत नहीं आई। प्रेसिडेंट्स के अलावा भी वो सिचुएशन देखिए, पाकिस्तान में होता ये कि कोई एक चीज़ करने के लिए कोई एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। बस ऐसा कोई है नहीं कि जी मोहसिन नकवी शायद नहीं चाहता था कि वो 1 साल तक वो रहे, वो चाहता था शायद, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे पूरी एक थ्योरी होती है, एक सिस्टम होता है, और अगर मोहसिन नकवी नहीं होता, कोई और होता, तो कोई और भी 1 साल ही रहता, डिज़ाइन करता। एनीवेज़, तो मेरा ख़्याल से कि एक और वैसे भी हमने बहुत सारे सियासतदानों को भी आज़माया हुआ है। हमने उनका भी जैसे कहते हैं ना हुक्मरानी देखी है, उनकी मिनिस्ट्रीज़ भी देखी हैं, तो ठीक है, आपने अगर एक बंदा ले आए हैं तो लेट्स सी कि वो कैसा काम करते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, अच्छी बात है। बल्कि आप नए चेहरे, आपके वज़ारत ख़ज़ाना भी तो इस बार डार साहब के पास नहीं गई ना,
वो भी तो मोहम्मद औरंगजेब के पास चली गई। तो उसका ये मतलब है एक्सपेक्ट कि करती नहीं आप? नहीं, मतलब मैं समधी साहब जो एक्सपेक्ट है, एक्चुअली कर रही थी, अच्छा मैं कर रही थी एक्सपेक्ट बिफोर दिस ये आपने हैपनिंग। मुझे हाँ, ठीक है। क्योंकि वो व्हाट आर योर रीजंस फॉर दैट? आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ न्यूज अबाउट दिस ओके, के बहुत सारी इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो गए हैं कि नहीं अब की बार इवन हमें, विद नवाज शरीफ साहब? नहीं एक्चुअली नवाज शरीफ साहब वाज टोल्ड कि ओके ये जो है ओके, अब की बार आपको ये कुर्बानी मतलब देनी पड़ेगी। और आपने देखा भी है कि उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी नवाज शरीफ ने दी है। जी जी, वो अब तो की ये बार डिस्कस उन्होंने करते अपनी हैं, कुर्बानी दे दी, मैं तो मैं कह तो रहा हूँ। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। तो वो कुर्बानी तो बनती थी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मोहम्मद औरंगजेब संभाल सकते हैं वजारत खजाना जो कि टेक्नोक्रेट हैं और आप लेकर आए हैं, और आप तो उनका फिर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर बैंकिंग ट्रैक सेक्टर रिकॉर्ड में अच्छा देखें। है, तो हाँ, अगर किसी और बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो हम्म, उसको भी लगा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखेंगे जो पॉलिटिक्स है ना हसन, ये आपके और मेरी समझ से ऊपर की चीज है। बेशक, हम जो है ना वो जर्नलिस्ट हैं, हम तज्जिया करते हैं और हम जो सिचुएशन होती है, फलाने ने फलां बयान दे दिया, फलाने ने ये कह दिया, हम तो उसके हिसाब से चल रहे होते हैं, अंदर गेम कुछ और हो रही होती है। तो पीटीआई के जो लोग हैं, असद कैसर ने, बाय द वे ये जो जुमला आप कह रहे हैं ना, असद कैसर ने ही कहा था कि अगर मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर बनते हैं, वजारत दाखिला उनको मिलती, तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये बेसिकली असद कैसर ने कहा था। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब कि पीटीआई में भी दो आरा जो हैं वो पाई जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई वालों ने ये चीज समझ ली है कि भाई हमने जो है ना अब की बार वो गलतियां नहीं दोहरानी जो हमने माजी में की हुई हैं। और माजी ये में आपको लग रहा है उन्होंने कर लिया? नहीं, मुझे लग रहा है अच्छा, उसकी एक बड़ी एविडेंस ये है कि आप देखें कि अब की बार जो असेंबली, एक तो पहली तो बात है कि उनके तो बंदे ही सारे तितर बितर हुए हुए थे बिफोर इलेक्शन, इवन इलेक्शंस के दिनों तक भी। और अब की बार जो असेंबली में आए हैं पीटीआई के लोग, उनमें 50+% यानी 53% गालिबन, 57% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नए चेहरे हैं। उसमें ज्यादातर तादाद वुकला की है, जो बिल्कुल ही आप जिनको कहते हैं कि पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका काम वकालत करना उसमें है। एक अजीबोगरीब वकील भी है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये पता नहीं कौन सा अजीबोगरीब वकील है, लेकिन बहरहाल एक चले एक नया इनिशिएटिव है, एक नई चीज है, वो हमें देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि अब की जो ऑपोजिशन है वो बहुत टफ ऑपोजिशन होगी, और है भी इन अ वे कि आपको पहले ही आते ऑर्डिनेंस करने पड़ गए। और इससे आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के कुछ मौजूद सियासतदानों ने सवाल उठाए थे, कहता ये कोई तरीकाकार नहीं, जमहूरियत में ऑर्डिनेंस नहीं पास होते, ये ऑर्डिनेंस खुर्शीद शाह साहब हाउस पे बोल रहे हैं, शाहीन रहमान बिल्कुल साहबा ने पूरी बिल्कुल। स्टेटमेंट दी है, बड़े तो ऐसे इसका ही। मतलब है कि ये तो हुकूमत के आते ही पता चल गया कि ऑपोजिशन जो है ना वो बड़ी टफ है, तो ये काम तो ऐसे होने वाले नहीं, तो फिर लेट्स डू इट दिस वे। तो अब की बार ऑपोजिशन बड़ी डिफरेंट है। तो पीटीआई के लोगों ने ये समझ लिया कि जो काम हम पार्लियामेंट के फ्लोर से कर सकते हैं ना, उसके लिए हमें अब सड़कों पे उस तरह नहीं निकलना, क्योंकि उन्होंने निकल के देख लिया था। आपको याद होगा 126 दिन का धरना भी किया था, हुकूमत नहीं गई थी हसन, उसके बाद भी वो कुछ नहीं सीखे। फिर जब ये 2 असेंबलीज तोड़ने की बात हुई थी, आपको मैं देखने वालों को बता दूं, परवेज इलाही डिडंट वांट हिम कि वो यार ऐसा वो करें। आप वो ऑडियो भूल गई हैं? हाँ, फवाद चौधरी साहब को ने जो कहा था वो चीज़ नहीं कहते, बकायदा लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली कहा था कि अगर वो ना होता तो ये सब नहीं जानी एक थी। दिन और हाँ, रह जाता थे फिर मैं तो खैर लेकिन अब खान साहब का भी कमाल देखें। हम्म, फवाद चौधरी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, फवाद चौधरी को आड़े हाथों ने लिया। खान साहब को आप वो चेक करें कि उन्होंने परवेज लाई की ज्वाइनिंग पीटीआई के अंदर कराई है फवाद चौधरी के हाथ, इसके खिलाफ वो बोलते थे। देखिए ये होती है इंटरनल पॉलिटिक्स, यही है ना। ये इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। वी ऑल नो के ये इदारों में भी होती है, बाय द हाँ वे। बिल्कुल। इदारों से मुराद ये है कि मीडिया हाउसेस में भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो लेकिन आप ये बताएं, मेरे महबूब लीडर हाँ जो इस वक्त जेल में है, कैदी नंबर 804, वो जो हैं वो हमें बातें सुनाते रहे कि मरूसी सियासत को मैं ख़त्म करने आया हूँ, मरूसी सियासत होनी ही नहीं और फिर चाहिए। केपीके में सारी अभी देखें वही आप, देखे ना, भांजे उसको भतीजे, छोड़ चलो, केपी की बात आपने की बिल्कुल, उसमें तकरीबन किसी का भाई है तो किसी का भांजा है तो किसी वो का भतीजा है। मैरिड पे हैं, वो कहते हैं ऑन अच्छा मैरिड अगर अच्छा, बहन भाई भी हो तो वो अगर हो तो सही है, हाँ अगर पीटीआई करे तो ठीक है। हाँ, अब बाकी शाह तो महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो हैं, जैन कुरैशी हमारे भाई हैं, मेरा उनसे कोई नाराजगी नहीं है, अच्छा है, वो आने चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनको कि आना चाहिए उनको भी, उनकी बहन ने बड़ा अच्छे तरीके से कंटेस्ट किया गया। मेहरबान हो। हाँ, गिलानी साहब के बेटे के मुकाबले में, तो मैं तो देखिए ना, मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे महबूब लीडर सबको बताया करते थे कि मौरूसी सियासत हमारे मुल्क में कितनी बुरी है। तो बाद में उन्होंने केपी में सारे को बना दिए। देखिए पता क्या होता है हसन, डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप ये बात यूरोपियन किसी कंट्री में बैठ के गए ना, यानी बरतानिया में बैठ के गए, या अमेरिका में भी खैर बाप बेटे के भी एग्जाम्पल है कि वो बने हैं। बुश की बात कर रही हूँ मैं, वो लेकिन वो ज़्यादा इकट्ठे नहीं बने, एक टाइम ड्यूरेशन था अलग और अलग अलग सेपरेशन थी उसमें। लेकिन इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, लेकिन कबाहत भी है। अब उसका प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, इनकी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है पॉलिटिक्स की। यहाँ पर साथ हमारे भारत लगता है, आपने देखा है कि वहाँ पर भी यही सिस्टम चलता रहा है, किस तरह गांधीज आते रहे और वो करते रहे। तो इसमें कोई कबाहत होनी नहीं चाहिए, मगर कबाहत है भी।
एज इन के देखें, अगर तो आप सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं ना कि भाई ये सिस्टम खानदानी नहीं होना चाहिए, ये क्या मलिका बनी हुई है और बाप बादशाह है, और जैसे हम मरीम नवाज वगैरह को तो ठीक का निशाना बनाते हैं, एक तरह से ठीक भी करते हैं, क्योंकि भाई आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केपेबल हैं ऑफ रूलिंग सूबा लाइक पंजाब, बहुत सारे नाम, आई वुड नॉट नेम एनीबडी हाँ ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे हम्बल लोग हैं। अगर आपने वजीर आजम की कुर्सी शाहिद खान अब्बासी को थमा दी थी तो इसका मतलब वो केपेबल थे करने के ना, तो इस तरह बहुत सारे नाम है। फिर आपसे लोग नाराज होकर क्यों जाते हैं? वो इसी वजह से जाते हैं क्योंकि आप उनको नवाजते नहीं है ना। मैं फरवा किसी पार्टी के लीडर को टारगेट नहीं करना चाह रहा, किसी मतलब पार्टी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन आप देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीब हरबरदारी थी, तो गवर्नर साहब ने ज़ाहिर हल्फ लेना था, वो वहाँ मौजूद थे। साथ जो है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी एक लगाई गई और एक कुर्सी लगाई गई जो PMLN के हेड हैं, मरियम नवाज साहिबा के वालिद हैं नवाज शरीफ साहब और बड़े मियाँ साहब। अच्छा, यही सब कुछ कि सिंध भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। सिंध में वजीर आला बने मुराद अली शाह साहब, और वो ये चौथा टिनोर है उनका, बाय द वे। वो तो है, लेकिन आप ये देखें कि बिलावल साहब जो हैं उन्होंने अपनी कुर्सी ऊपर नहीं लगवाई, आसिफ जरदारी की कुर्सी ऊपर नहीं लगी हुई थी। नहीं देखिए, यही मैं हसन मैं यही डिफरेंस की बात कर रही। देखिए अब इमरान खान साहब के साथ हुआ ये कि इमरान खान साहब ने जो मौरूसियत के खिलाफ आवाज उठाई ना कि जी ये नहीं होना चाहिए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्यों हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम ये है, या तो आप सिस्टम के खिलाफ इतना चले जाएं कि आप सिस्टम तब्दील करके रख दें। अगर आप ऊपर से सिस्टम तब्दील करने की बात कर रहे हैं और अंदर से वही काम आपकी पार्टी कर रही है, तो फिर मेरा ख्याल से ये इससे ज्यादा दोहरा मयार और कोई हो यार नहीं मैं आपको सकता। बात बताऊं, अगर आज खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो जाए ना, आज आर्मी चीफ उनको टाइम दे दें, को मुलाकात हो जाए और वो उनसे क्यों सॉरी खतरनाक सॉरी बातें सॉरी कर रहे सॉरी हैं? सॉरी 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 करें और वो सॉरी 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 उनकी मान लें, नहीं वो तो मैंने खान सुना। साहब बाहर आके ना हाँ कल को कहेंगे कि मेरे सिपा सलार जैसा ना कोई सिपा सलार है ना हमारी नहीं, आप आगे से। बताएं, बातचीत नहीं हो रही। यार वो आप छोड़ देना, मैं जो नहीं पूछ नहीं रहा हूँ ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं थोड़ी जाने देंगे। नहीं नहीं मैं कोई नहीं खत पैगाम कोई। नहीं अभी उनको माफी नहीं मिल रही, अच्छा ये माफ मैं आपको खबर पक्की मूड देता हूँ। खराब है। हाँ वो नाराजगी है और वो पक्की नाराजगी है और 9 अच्छा मई को माफ करने को बिल्कुल तैयार नहीं है।